हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शंकर चारण और मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट में होने वाले डिसऑर्डर्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है वो कौन कौन से ऑर्गन पे मुश्तमिल है। हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जो ऑर्गन नंबर 1 आ जाता है दैट इज़ किडनीज़। ठीक है, हमारे किडनीज जो होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट का पार्ट है। नंबर 2 जो आ जाता है दैट इज़ द यूरेटर्स। सही है। नंबर 3 जो आ जाता है दैट इज़ द यूरिनरी ब्लेडर। और नंबर 4 जो आ जाता है दैट इज़ द यूरेथ्रा। समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, ये 4 ऑर्गन एसोसिएटेड होते हैं हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के साथ। तो ये 4 ऑर्गन्स एसोसिएटेड होते हैं। इन 4 ऑर्गन में याद रखिएगा जो एंट्री होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे इंटर कर सकते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस भी हो सकता है। ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, वायरस की भी यहाँ पे इन्फेक्शन होता है और बैक्टीरिया के भी इन्फेक्शन होता है हमारे इन 4 ऑर्गन्स के अंदर। और ये इंटर कहाँ से होते हैं याद रखिएगा, एक तो या तो ये इंटर होंगे फ्रॉम एनस और यूरेथ्रल ओपनिंग। इनकी एंट्री कहाँ से होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की? देयर एंट्री इज फ्रॉम एनस और यूरेथ्रल ओपनिंग। या तो यूरेथ्रल ओपनिंग से ये वायरस और बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आएंगे, हमारे इन ऑर्गन्स के अंदर आएंगे, या तो वो आएंगे फ्रॉम द एनस और यूरेथ्रल ओपनिंग से ये आते हैं हमारे बॉडी के अंदर और वो इन्फेक्शन काज करते हैं जिन्हें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है, या तो उन्हें कहा जाता है डिसऑर्डर ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। ये बात आपने याद रखनी है। देखिए, कुछ बीमारियां हैं जो कि यहाँ पे आपके बुक में डिफ़ाइन की गई हैं, मैं उनको आपको समझाता हूँ यहाँ पे अच्छे से। उससे पहले आपको ये वाली चीज़ समझा दूँ कि हमारे पूरे ट्रैक्ट के अंदर आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? यू विल फाइंड द किडनीज। ऐसे 2 किडनीज मिलेंगी, एक किडनी राइट साइड पे होती है और एक किडनी जो होती है वो लेफ्ट साइड पे होती है। ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने। ठीक है, किडनी के अंदर अगर आप देखेंगे तो किडनी में से निकलेंगे बाहर 2 ऐसे ट्यूब, एक राइट किडनी से ट्यूब निकलेगा और एक ट्यूब निकलेगा फ्रॉम द लेफ्ट किडनी। और ये जो ट्यूब होते हैं वो आपस में से जाके अटैच हो जाते हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर जिन्हें कहा जाता है यूरिनरी ब्लेडर। सही है। तो ये जो यूरेटर हैं, ये यूरेटर ओपन कहाँ पे होंगे? दीज यूरेटर विल बी ओपन इनटू अ स्ट्रक्चर एंड दैट अ सेक लाइक स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज यूरिनरी ब्लेडर। और फिर यूरिनरी ब्लेडर से फिर दोबारा एक और ट्यूब निकलेगा और इस ट्यूब का नाम क्या होता है? दैट ट्यूब इज टर्म्ड एज यूरेथ्रा। तो ये याद रखिएगा। सो दीज आर द किडनीज, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, ये किडनी है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर कहलाता है यूरेटर, ये वाला स्ट्रक्चर कहलाता है यूरेनरी ब्लेडर। ठीक है, जहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर होता है। एंड दिस वन स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर होते हैं वो इन 4 ऑर्गन्स में कहीं भी हो सकते हैं। याद रखिएगा, वो यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे। इन बेसिस पे इनके नाम भी हैं इन डिसऑर्डर के। जैसे कि किडनी का ये वाला पार्ट जहाँ से यूरेटर निकलते हैं, इस पार्ट को क्या कहा जाता है? आप क्या नाम देंगे? आप कहेंगे सर ये पेल्विस होता है, ऐसे ना। तो यहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, सपोज किडनी के अंदर, किडनी के पेल्विस में कोई इन्फेक्शन हो गया, तो इस इन्फेक्शन को पता है क्या कहा जाता है? दिस इन्फेक्शन इज टर्म्ड एज पाइलोनेफ्राइटिस। ये इन्फेक्शन क्या कहलाएगा? पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन पाइलोनेफ्राइटिस है और जो कि किडनी के अंदर हो रहा है। इसी वजह से पाइलो वर्ड का मतलब होता है पेल्विस, पाइलो वर्ड का मतलब होता है रिलेटेड टू पेल्विस, और नेफ्रो वर्ड जिस जगह भी आ जाए तो समझ आएगा आप किडनी की बात कर रहे हैं। नेफ्रो मतलब किडनी। और आइटिस वर्ड ऑलरेडी आपको बताया हुआ है मैंने, जो ना वो फर्स्ट ईयर के बुक के अंदर, कि आइटिस वर्ड जिस जगह पे आ जाए उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। मतलब कि किडनी के जो पेल्विस रीजन है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से, उसे कहा जाता है पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक हो गया, ये एक डिसऑर्डर हो गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अगर यूरिनरी ब्लेडर के अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया आ जाए, कहाँ पे आ जाए? यूरिनरी ब्लेडर के अंदर आ जाए और यहाँ पे इन्फेक्शन काज कर दे, तो ये हो गया यूरिनरी ब्लेडर। और यहाँ पे अगर वायरस और बैक्टीरिया आ गए तो ये यूरिनरी ब्लेडर के अंदर जो डिजीज़ काज करते हैं उस डिजीज़ का भी नाम आपके बुक में बताया गया। दैट डिजीज इज टर्म्ड सिस्टाइटिस। क्या नाम है इसका?
दैट इज सिस्टाइटिस, ठीक है। सिस्टाइटिस जो डिजीज होती है दैट इज द डिसऑर्डर और इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा जो होता है उसके अंदर अगर वायरस आ गए, यूरेथ्रा के अंदर वायरस या बैक्टीरिया आ गए तो ये यहाँ पे भी इन्फेक्शन काज करेंगे। और यूरेथ्रा के अंदर होने वाली डिजीज़ को कहा जाता है यूरेथ्राइटिस। क्या कहा जाता है? यूरेथ्राइटिस, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसे आपने चीज़ें याद रखनी। आपके बुक में ये 3 बीमारियां बताई गई जिनको हम अच्छे से समझते हैं। एक है पायलोनेफ्राइटिस, और एक है सिस्टाइटिस, और एक है यूरेथ्राइटिस, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो यूरेटर होता है ना उसमें जो इन्फेक्शन होता है ना उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि ये जो वाटर होता है, जो यूरिन होता है, वो ड्रिप करता रहता है कंटिन्यूसली, तो वो वायरस और बैक्टीरिया को कोई कॉन्टैक्ट टाइम नहीं मिलता, इसीलिए ये वाला रीजन और ये रीजन ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूरेटर। तो इसी वजह से आपके बुक में भी ये 3 बीमारियाँ दी गई हैं, इनको हमने समझना है। ये जो यूरेथ्रा होता है ये मेल के अंदर लंबा होता है, ज़्यादा होता है, बड़ा लेंथ में। सो मेल के अंदर होता है लॉन्ग, और फीमेल के अंदर जो होता है ये वो होता है शॉर्ट। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा आप। जो फीमेल के अंदर होता है ये यूरेथ्रा, वो कितना बताया गया है आपके बुक में तो नहीं है, फेडरल से थोड़ा सा एक है टॉपिक 1.5 इंचेस, ठीक है। इन फीमेल कितना होता है 1.5 इंचेस, और मेल में कितना होता है दैट इज़ 8 इंचेस, याद रखिएगा। सो देखें, तो इसी वजह से मेल के अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं यूरेथ्राइटिस के एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ये भी याद रखिएगा, मेल के अंदर यूरेथ्राइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। आपके बुक में ये बताया गया है, बुक में एक टेबल भी बताया गया है। इन बीमारियों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पायलोनेफ्राइटिस समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए पायलोनेफ्राइटिस जो है, उस पायलोनेफ्राइटिस को मैंने आपको कहा पायलोनेफ्राइटिस क्यों कहा जाता है। इसका जो काजेटिव एजेंट होता है याद रखिएगा, सबसे पहले इसका जो काजेटिव एजेंट होता है काज्ड बाय, इट इज़ काज्ड बाय, कौन सा बैक्टीरिया काज करता है आपके बुक के अंदर बताएगा, ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया या तो एनल ओपनिंग से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ तो जिसे यूरेथ्रल ओपनिंग कहा जाता है, यहाँ से ये आता हुआ फिर ऊपर की तरफ ऐसे मूव करता हुआ फिर किडनी में आएगा, और एक मतलब किडनी में आ गया तो फिर वो कौन सी कंडीशन काज करेगा, पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। इफ़ बैक्टीरियम रीचेज द किडनी इन इट ब्रिंग्स, क्या क्या ये इसके जो सिम्टम होंगे, एक मरतबा किडनी में पहुंच गया तो इसके सिम्टम्स आपको क्या क्या नज़र आएंगे, आपके बुक में बताया गया। मैं दोबारा यहाँ पे बता रहा हूँ। नोसिया होगा इस बीमारी के अंदर, आपको पता है नोसिया क्या होता है, मतली होना, जी कच्चा होना जिसे हम कहते हैं, उल्टी से पहले जो हमारा जी कच्चा होता है मतली होती है, उसे नोसिया कहा जाता है। उसके साथ साथ अगर ये इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा तो उस बंदे को नोसिया और वोमिटिंग हो जाएगी। एंड याद रखिएगा बेक पेन होगा उस बंदे को इस इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से, और हाई ग्रेड फीवर होगा। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जिस भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होगा वहाँ पे फीवर लाजमी होगा। हाई ग्रेड फीवर विद कोल्ड, याद रखिएगा ये लाजमी होंगे इस बंदे को, हाई ग्रेड फीवर विद कोल्ड। सो दीज आर द सिम्टम्स, आपने रट्टा लगाना है इनके बारे में, दैट इज़ द पाइलोनेफ्राइटिस। क्लियर हो गया भाई कॉन्सेप्ट। अच्छा सिस्टाइटिस, सिस्ट वर्ड का मतलब होता है सॉफ्ट टिश्यूज़, याद रखिएगा। जो सॉफ्ट टिश्यूज़ या सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं ना उनकी इन्फ्लामेशन को सिस्टाइटिस कहा जाता है मोस्टली, ये याद रखिएगा। तो ये सॉफ्ट एक बेग होता है, इसे सिस्टाइटिस कहा जाता है। यूरिनरी ब्लैडर का ये इन्फेक्शन है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इट इज़ इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ पे होता है, इट इज़, मैं यहाँ पे ये समझा रहा हूँ आपको, इट इज़ इन्फेक्शन ऑफ, कौन से ऑर्गन का इन्फेक्शन है, यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन है। नंबर 1 ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन है। इसमें होगा क्या ये समझिएगा चीज़ को। तो इसमें नंबर 1 होगा स्ट्रॉन्ग अर्ज टू यूरिनेट, याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग अर्ज टू यूरिनेट, उसको फील होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा एकदम से यूरिनेट करना है, स्ट्रॉन्ग अर्ज, लगातार उसको हाजत होती रहेगी यूरिनेट करने की, ठीक है। पेन और बर्निंग फीलिंग व्हेन यूरिनेटिंग, ठीक है, पेन होगा या तो और बर्निंग, पेन और बर्निंग फीलिंग होगी, ठीक है, पेन और बर्निंग फीलिंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब वो पेशेंट जो होगा वो यूरिनेट कर रहा होगा, पेशाब कर रहा होगा तो बर्निंग फीलिंग होगी उसको, बर्निंग सेंसेशन, और उसको पेन महसूस होगा, ये बात याद रखिएगा। एंड पासिंग फ्रीक्वेंट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, ये भी इसका सिम्टम है, पासिंग फ्रीक्वेंट का मतलब होता है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको यूरिनेशन फील होगी, पासिंग फ्रीक्वेंट, और जब भी वो पेशाब करने जाएगा तो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन बॉडी से निकलेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन पास होगा, ठीक है। एक तो फ्रीक्वेंट होगा और दूसरा स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन होगा। एंड पासिंग क्लाउडी और स्ट्रॉन्ग स्मेली यूरिन, याद रखिएगा, और जो यूरिन होगा दैट विल बी क्लाउडी
क्लाउडी एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल होगा, स्मेल होगी उस यूरिन के अंदर, और क्लाउडी होगा, क्लाउड की तरह। अच्छा, यूरेथ्राइटिस में आगे ऊपर समझाता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे मैं सारे के सारे आपको बता रहा हूँ सिस्टाइटिस के बारे में, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग और फ्रीक्वेंट यूरिन होगा, पैल्विक डिस्कम्फर्ट होगा, याद रखिएगा, मतलब कि पैल्विक रीजन के अंदर पैल्विक डिस्कम्फर्ट होगा। अच्छा, पैल्विक रीजन क्या होता है? वो रीजन जहाँ पे हमारे यूरिनरी ब्लैडर मौजूद होता है उसे पैल्विक रीजन कहा जाता है, मतलब कि लोअर एब्डोमेन के पास में वो रीजन पैल्विक रीजन कहलाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है। एंड फीलिंग ऑफ प्रेशर इन द एरिया बिलो योर बेली बटन, ठीक है। और प्रेशर फील होगा, समझिएगा इस चीज़ को, प्रेशर फीलिंग बेलो बेली बटन। बेली बटन का मतलब आपको पता होना चाहिए, जो बेली बटन होता है हमारा लोअर एब्डोमेन, वहाँ पे आपको क्या फील होगा? दैट इज़ अ प्रेशर फील होगा एक किस्म का। एंड लो ग्रेड फीवर होगा उस बंदे को, लेकिन कौन सा होगा? लो ग्रेड वाला फीवर होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। कौन सी डिजीज़ के सिम्टम हैं? दैट इज़ द सिस्टाइटिस। देखिए, यूरेथ्राइटिस जो है उसके बारे में भी मैं आपको समझा देता हूँ। वो यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, यूरेथ्राइटिस। देखिए, वर्ड आपको बता रहा है यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्रा वर्ड का मतलब क्या होता है? यूरेथ्रा, आइटिस वर्ड का मतलब इन्फ्लामेशन। सो इसमें क्या होता है? फीलिंग फ्रीक्वेंट और अर्जेंट नीड टू यूरिनेट। इसमें क्या होगा आपको? फीलिंग फ्रीक्वेंट एंड अर्जेंट नीड ऑफ यूरिनेशन। अर्जेंट नीड ऑफ यूरिनेशन होगी, फ्रीक्वेंट नीड ऑफ यूरिनेशन होगी, डिफ़िकल्टी स्टार्टिंग यूरिनेशन, और यूरिनेशन करते वक्त डिफ़िकल्टी होगी, डिफ़िकल्टी स्टार्टिंग द यूरिनेशन। पेशाब करना मतलब स्टार्ट करते हैं ना, उससे पहले दर्द होगा, डिफ़िकल्टी होगी, वो यूरिनेट स्टार्टिंग नहीं होगी, मतलब यूरिन बाहर ही नहीं निकलेगा उसका। सो पैन ड्यूरिंग सेक्स, और जब वो सेक्स होगा तो उस दौरान पैन ड्यूरिंग सेक्स के वक्त पैन प्रोड्यूस होगा, बॉडी के अंदर पैन फील होगा इनटू द यूरेथ्रा, एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरेथ्रल ओपनिंग और वजाइना। और डिस्चार्ज मतलब कि कुछ फ्लूइड जो होगा, फ्लूइड लाइक कुछ चीज़ें जो होंगी डिस्चार्ज होंगी, डिस्चार्ज फ्लूइड फ्रॉम यूरेथ्रा, या तो यूरेथ्रा से ये फ्लूइड बाहर निकलेगा, और वजाइना से ये फ्लूइड की फॉर्म में कुछ चीज़ें बाहर निकलेंगी। दैट आर द सिम्टम्स ऑफ यूरेथ्राइटिस। याद रखिएगा, यूरेथ्राइटिस काज कौन करता है? आपके बुक में बताया गया है अबाउट द यूरेथ्राइटिस। एक तो काज करता है यूरेथ्राइटिस, दैट इज़ ई कोलाई। कौन सा बैक्टीरिया भाई? ई कोलाई काज करता है। दूसरे बैक्टीरिया का नाम है क्लेमाइडिया, ठीक है, दैट इज़ क्लेमाइडिया काज करता है ये बीमारी, क्लेमाइडिया। और दूसरा ये बीमारी काज करता है नाइसेरिया गोनोरिया, ठीक है। मैं यहाँ पे एन गोनोरिया लिख रहा हूँ, और बुक में से जब रीड करवाऊंगा तो आपको पता है आपके कॉन्सेप्ट ये सारे के सारे वहाँ पे बुक में बताए गए। और पायलोनेफ्राइटिस ई कोलाई काज करता है, और सिस्टाइटिस जो डिजीज़ होती है वो भी कौन काज करता है? दैट इज़ आल्सो काज्ड बाय, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ई कोलाई। तो आई गेस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो दैट इज़ अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट जो बुक में बताए गए हैं। जल्दी से उनको एक मरतबा रीड कर लेते हैं और फिर हम पढ़ते हैं किडनी स्टोन्स। डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आर द इन्फेक्शन इन ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के साथ जो ऑर्गन एसोसिएटेड होते हैं उनके इन्फेक्शन को कहा जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। These infections are usually caused by bacteria and viruses that invade or enter through anus or urethral opening or by other means. तो ये जो होते हैं ये वायरस और बैक्टीरिया की एंट्री की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है ये, और कहाँ से एंटर होते हैं ये? फ्रॉम द यूरेथ्रल ओपनिंग और एनस, या किसी और तरीके से। द साइट ऑफ इन्फेक्शन कुड बी एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, लाइक किडनी में हो सकता है, ब्लैडर में, यूरेटर्स एंड यूरेथ्रा। द मोस्ट कॉमन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अमंग अदर्स आर पायलोनेफ्राइटिस, ये मोस्ट कॉमन है, सिस्टाइटिस एंड यूरेथ्राइटिस। मैं आगे बताता हूँ उनके बारे में इन्फॉर्मेशन। नेम ऑफ द डिजीज़ है हमारे यहाँ पे, द नेम ऑफ द डिजीज़ इज़ पायलोनेफ्राइटिस। मैंने आपको लेक्चर में बताया हुआ है, सारी चीज़ें सब रीड करते हैं। ई कोलाई काज करता है इसको, बैक्टीरियम रीचेस द किडनी इट ब्रिंग्स नोसिया, वोमिटिंग, बैक पेन, हाई फीवर विद कोल्ड, ठीक है। यूरेथ्राइटिस है, यूरेथ्रा का इन्फ्लामेशन। ई कोलाई, क्लेमाइडिया, नाइजेरिया गोनेरिया ये बीमारी काज करते हैं। फीलिंग फ्रीक्वेंट अर्जेंट नीड टू यूरिनेट, डिफिकल्टी स्टार्टिंग यूरिनेशन, पेन ड्यूरिंग सेक्स, डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरेथ्रल ओपनिंग और वजाइना, ये इसके कुछ सिम्टम्स है जो बुक में बताए गए हैं। सिस्टाइटिस है, ई कोलाई काज करता है, स्ट्रॉन्ग अर्ज टू यूरिनेट and pain or burning feeling when urinating, pass frequent small amount of urine, ब्लड इन यूरिन आ सकता है। ये मैंने आपको लेक्चर में नहीं बताया ब्लड इन यूरिन, लेकिन ये इन्फेक्शन का सबसे बड़ा सिम्टम होता है कि यूरिन के अंदर आपको ब्लड आएगा। पासिंग क्लाउडी और स्ट्रॉन्ग स्मेली फ्रीक्वेंट यूरिन,
पेल्विक डिस्कम्फर्ट होगा, फीलिंग ऑफ प्रेशर इन द एरिया बिलो योर बेली बटन, मतलब कि एब्डोमेन वाले एरिया के वहाँ पे आपको प्रेशर फील होगा। एंड लो ग्रेड फीवर जो होगा दैट विल बी दीज आर द साइंस और सिम्टम्स ऑफ द सिस्टाइटिस एंड द डिसऑर्डर ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। आई गेस आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, मैंने आपको लेक्चर में भी बता दी और यहाँ पे भी आपको रीड करके समझा दी।